ये हैं खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और इन्होंने जो अभी चंद दिन पहले, मैं पहले जिक्र कर दूं बाद में याद रहे न रहे, जो एक निहायत खिलाफ शरा बात की बरसरे स्टेज इस्लाह की है, हकीकतन इन्होंने आलिम होने का फर्ज निभाया है। और हर एक सुन्नी आलिम की जिम्मेदारी है कि अगर उसके सामने खिलाफ शरा स्टेज पर कोई बात कही जाए या कोई शेर पढ़ा जाए तो वो नफा नुकसान की परवाह किए बगैर नाइब रसूल होने का हक अदा करे। यही आलिम की पहचान है। जी बेशक बेशक। और इन्होंने जब फरमाया कि झूठी है, माँ बोले, बाप बोले, बेटा बोले, भाई बोले, जी जी बेशक, जानबूझकर बोले या मजाक में बोले या बच्चे को बहलाने के लिए बोले, वो झूठ ही है। जी बेशक बेशक। और झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, इसलिए ऐसे झूठे कलाम को सुनना भी नहीं चाहिए। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे हजरत मोहसिन मिल्लत आले रसूल, हमारे दिलों की धड़कन सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमदादुल कारी बिशरह सहीह बुखारी की तसनीफ में मुहर्रिके कवी सैयद साहब साबित हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज मैं इलाके के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये इमदादुल कारी जो बिशरह सहीह बुखारी है, पहली जिल्द है और दूसरी जिल्द इंशाअल्लाह इसी महीने चपकर आ रही है। मैं हजरत सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान और ये अल्लाह। दो ही जिल्दें मेरे पास में थी इस वक्त में। एक जिल्द यादगार असलाफ, नमूने असलाफ, हमारे बुजुर्गों की यादगार आलिम बामल हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व व मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका रसूल आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चंद बातें पेश करूंगा और पेश नहीं बल्कि कोशिश करूंगा कि अब आपको याद हो जाए। जी इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ आपने पढ़ी? जी देखो एक बात याद रखो, दरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ो या आहिस्ता पढ़ो, हमारे हुजूर को अल्लाह ने वो कुव्वते समाअत अता फरमाई है कि आहिस्ता पढ़ो तो भी सुनते हैं और बुलंद आवाज से पढ़ो तो भी सुन। बोले सुभान अल्लाह। तो भी सुनते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। बेशक बेशक। इसलिए अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं हजरत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब ने
हौसला भी दे दिया कि सही बात बताई जाए स्टेज से। जी कुछ लोग कहते हैं नारा इतनी बुलंद आवाज से लगाइए कि आवाज गुंबदे खजरा से टकरा जाए। अल्लाह, तवज्जो फरमाए, जी जी, आवाज गुंबदे खजरा से टकरा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गुंबदे खजरा और उस गुंबदे खजरा से तुम्हारी आवाज टकराए, जिसकी अजमत का आलम यह है। कुरान ने फरमाया कि बारगाहे मुस्तफा में अगर कोई बात कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो आहिस्ता कहो। अल्लामा असलम बसरी ने बहुत पहले कहा था, आदाब नबी असलम मलहूज रहे हरदम, आहिस्ता कही जाए हर बात मदीने में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आहिस्ता कही जाए हर बात मदीने में। तो आवाज गुंबदे खजरा से न टकराए। शर्त ये कि आवाज दिल से निकले। जी जी, बेशक, चीखो पुकार की जरूरत नहीं है। अरे दिल से पुकारो मुस्तफा को, और जब दिल से पुकारोगे तो आलम ही होगा। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से निकालो आवाज। बेशक, बेशक, चाहे आहिस्ता और चाहे बुलंद आवाज। मगर आहिस्ता का मतलब ये नहीं कि होंठ हिले ही नहीं, ये नहीं है मतलब। इसलिए कि वो सारे नमाज भी पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने का भी आलम यह है कि चारों रकत नमाज, बल्कि ज़ोहर की 12 रकत नमाज, इशा की 17 रकत नमाज पढ़ ली और होंठ नहीं हिला, आवाज निकली ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, दिल में पढ़ा। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमाए, इनसे पूछो अगर आवाज इतनी नहीं निकली कि अपने कानों तक पहुंच जाए, खाली दिल में रह गई, तो दिल में अगर आवाज रह जाए और आवाज अपने कानों तक ना पहुंचे तो नमाज नहीं होती है। जी जी, बेशक, बेशक, नमाज अगर इमाम के पीछे है तो खामोशी के साथ सुनेंगे, और अगर इमाम के पीछे नहीं है तो आवाज इतनी निकलना चाहिए कि आवाज अपने कानों तक पहुंच जाए। जी बेशक। और ये नमाजी में नहीं है, बल्कि निकाह में भी कबूल तभी होगा जबकि कान सुन लें, तलाक भी तभी होगी जबकि इतनी आवाज से हो कि आवाज अपने कानों तक पहुंचे। अगर दिल में कबूल किया तो निकाह नहीं, दिल में अगर तलाक दी तो तलाक नहीं, दिल में अगर पढ़ा तो नमाज नहीं, दिल में अगर दरूद शरीफ पढ़ी तो ये दरूद शरीफ पढ़ना नहीं। जी बेशक, बात समझ में आ गई? इसलिए जब दरूद शरीफ पढ़ो तो इतनी आवाज से पढ़ो कम से कम कि वो आवाज तुम्हारे कान सुन लें। कुछ लोग तो इतनी बुलंद आवाज से पढ़ते हैं कि उनकी आवाज पूरे मजमे में, और कुछ इतनी आहिस्ता पढ़ते हैं कि उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं। जी बेशक, बेशक। अब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? तो एक हदीस पाक मैं सुनाता हूं, जो हदीस पाक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाई, और रिवायत भी किससे? उस सहाबी से जो सहाबी अंबिया किराम में, सब अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबू सुभान बकर अल्लाह, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु
वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है और वो फरिश्ता कयामत तक यूं ही मेरी कब्र पर खड़ा रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र तक, कब्र पे खड़ा रहे, कयामत तक वो फरिश्ता खड़ा रहेगा। बैठना भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, हटना भी नहीं है। मुस्तफ़ा का दरबान है, फरिश्ता कयामत तक खड़ा रहेगा। उस मुस्तफ़ा के मकाम को समझो कि जिस मुस्तफ़ा का दरबान अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नहीं, जो इंसान सोता भी है, बैठता भी है, ऊँगता भी है, थकता भी है, हटता भी है, गायब भी होता है, उस इंसान को दरबान मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा की कब्र का दरबान इंसान को नहीं बल्कि फरिश्ते को बनाया। जो फरिश्ता न थकता है, न हटता है, न सोता है, न जनाब उसके लिए उकताहट है, न उसके लिए नींद है, खड़ा है, कयामत तक खड़ा ही रहेगा। जी बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अब उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है और उस फरिश्ते की खूबी क्या है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खूबी तो ये है कि सारी दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में, किसी भी खित्ते में, किसी भी किनारे में, किसी भी आबादी में, किसी भी जंगल में, किसी भी पहाड़ पर मेरा जो उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, ये फरिश्ता उस दरूद पढ़ने वाले के दरूद को सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरूद पढ़े फतेहपुर की सरजमीन पर, दरूद पढ़े अपने घर में, दरूद पढ़े अपने खेत पर, अपनी दुकान पर, आहिस्ता पढ़े या बुलंद आवाज से, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते को वो कुव्वत अता फरमाई कि दरूद पढ़ने वाला कहीं पढ़े, ये फरिश्ता उस दरूद को सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीम साहिब, इनके बेटे भी हाफिज कुरान हुए और इनके बांदे भी हाफिज कुरान हुए। हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहिब के बड़े भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता हर दरूद पढ़ने वाले की दरूद को सुन लेता है और सुनने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके फुला उम्मती ने जिनके वालिद का नाम ये है, जी जी, जिनके वालिद का नाम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ते के इल्म का अंदाजा तो करो। ये फरिश्ता दरूद पढ़ने वाले के नाम को भी जानता है और उसी के नाम को नहीं बल्कि दरूद पढ़ने वाले के वालिद के नाम को भी जानता है। कहता है, या रसूल अल्लाह, फुला उम्मती जिनके वालिद का नाम ये है, आपके उस गुलाम ने आप पर दरूद पाक पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने का एक बड़ा फायदा ये भी है, कि दरूद पढ़े हम और हमारे वालिद
जो दुनिया में है या दुनिया से जा चुके, बेटा दरूद पढ़ता है, लेकिन उस बेटे के नाम के साथ उसके वालिद का नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसके दरूद को जो फरिश्ता मेरे सामने पेश करता है सुनता हूँ और उसकी दरूद को अपनी बारगाह में कबूल करता हूँ। इसलिए जब भी दरूद शरीफ आपसे पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप इस अंदाज में दरूद पाक पढ़िए कि आपकी दरूद को मुस्तफा जाने रहमत सुन रहे हैं और आपका नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो रहा है और आपके वालिद का नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आकिल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं अपने उलमाए किराम की आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये फरिश्ता जो मुस्तफा की बारगाह का दरबान है, ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, जो चार मशहूर फरिश्ते हैं उनमें नहीं है। ये अलग है। जब इस फरिश्ते के इल्म का आलम यह है तो इन चार फरिश्तों के इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जिब्रील अमीन इन चारे फरिश्तों के सरदार हैं उनके इल्म का आलम क्या होगा। और ये जिब्रील मुस्तफा की बारगाह के दरबान है। जब जिब्रील अमीन के इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो मुस्तफा के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा के इल्म को देखना हो, कुदरत को देखना हो तो मुस्तफा ने एक इशारा किया, कनकरियों ने कलमा पढ़ लिया। मुस्तफा ने इशारा किया, दरख्त गवाही देने के लिए आ गया। मुस्तफा ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। मुस्तफा ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट गया। मुस्तफा ने इशारा किया, ऊंट बोलने लगा। मुस्तफा ने इशारा किया, पत्थरों ने सलाम अर्ज किया। मुस्तफा ने इशारा किया, दरख्त बारगाह में हाजिर हो गया। अरे जब इशारा मुस्तफा का, इशारा मुस्तफा की कुव्वत का आलम यह है तो ज़ाते मुस्तफा की कुव्वत का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात एक बात मैं अर्ज करूंगा, आप हजरात तवज्जो रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में लोहे को नरम फरमा दिया। जी जी, बेशक बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे फरमान हवाओं को बना दिया। जी बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आसा से पत्थरों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त में, हाथ में वो बरकत रखी कि हाथ अगर लग जाता तो कोड़ी सही हो जाता, नाबीना बीना हो जाता। ये कुदरत रखी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़े का इजहार जमीन पर भी फरमाया और उनके मोजज़े का इजहार